तो ये वो कम्युनिटी है जो ऑलरेडी जो है यहाँ पे एक स्ट्रगल की ज़िंदगी गुजार रही है। अब जब कोरोना जैसी वबा आई या इस तरह के जब मुश्किल हालात आते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे पहले डायरेक्टली ये लोग मुतासिर होते हैं इसके अंदर। जब आर्टिस्ट की बात आती है तो आम लोगों के जहन में आर्टिस्ट जो है वो एक्टर आता है। उनके जहन में एक तबला बजाने वाला, एक सितार बजाने वाला या एक सारंगी बजाने वाला आर्टिस्ट उसको कंसिडर नहीं किया जाता उसको। अभी कोरोना की सिचुएशन ये है कि पिछले 2 महीने से तो खैर बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं है फ़नकारों की। इस फील्ड के लोगों के पास आम दिनों में भी बहुत कम काम होता था और हम बात कर रहे हैं कि एक कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला या कोई कवाल ग्रुप के साथ जो लोग होते हैं उन लोगों को हम देखते हैं बिल्कुल ही काम नहीं है और गुर्बत जब इनके घरों में डेरे डाल के बैठ गई है और ये बिल्कुल परेशान है। तो आप ये देखिए कि एक तो एक बड़ी तादाद है जिनके पास तालीम नहीं है, दूसरा ये कि इनके घरों में 8-8 बच्चे भी हैं इनके घरों में, ठीक है, और एक बड़ी तादाद है जो किराए के घरों में रहते हैं ये लोग। तो आर्टिस्ट की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो जो अवेयरनेस है ना, वो हमारे इदारे जो हैं उनको चाहिए कि म्यूज़िशंस की अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम करें कि सिंगर्स हमेशा ज़्यादा पैसे लेता है और म्यूज़िशंस को हमेशा कम मिलते हैं। ये कैटेगरी मुझे नहीं समझ आती कि ये यहाँ पे क्यों है। सिंगर्स के पास गाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, म्यूज़िशियन बेचारा टैक्सी पे भी आता है, टैक्सी पे ही आएगा, उसको 5,000 रुपया 3,000 रुपया मिल रहा है, यार बस ये रख ले, और उसी का टैक्सी का किराया भी वो लगा के वापस जा रहा है, 500 रुपया टैक्सी का किराया भी चला गया। अब व्यूअरशिप का दौर आ गया। लोग ये नहीं देखेंगे आप गा क्या रहे हैं, लोग ये देखेंगे कि यार नीचे व्यूज़ कितने हैं, नीचे कितने हज़ारों लाखों की तादाद में कमेंट्स कितने आ गए हैं। लोगों को अब सुर की समझ नहीं रही, लोग पुराने लेवल पे सुर नहीं, जैसे रेडियो पाकिस्तान का या पुराने इदारों का एक स्टैंडर्ड होता था सुर का, वो ख़त्म हो गया। So now I think इस कोरोना के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद या ड्यूरिंग कोरोना ये पूरी दुनिया में इस वक्त बहस चल रही है कि डिजिटलाइज हो जाया जाए। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कोई कमेटी ऐसी बनाई जाए, फ़ौरन से इसके ऊपर काम शुरू, इवन कि ड्रामास भी, फिल्म्स भी, म्यूज़िक भी, और एल्बम्स के वाले दौर में आए, डिजिटलाइज एल्बम हो, उसको बाय किया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लास्ट थिंग, म्यूज़िक बन जाएगा, डिजिटलाइज भी हो गया, वफ्त भी बन गया, कमेटी भी बन गई, बजट भी पास हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू सेल इट। क्योंकि मैं अगर 5 लाख रुपए लगा के मैं एल्बम बनाऊंगा, मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप मेरा गाना फ्री डाउनलोड कर लो यूट्यूब से, फिर उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं अगर डिजिटलाइज अगर करता हूँ तो मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे वहाँ से रिटर्न मिले, क्योंकि मुझे पता है कि कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे, मुझे पता है कि महफिलें नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, तो सिर्फ वाहिद हल डिजिटल वाला सीन है। उससे भी अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो हो सकता है मैं अपने सेकंड एल्बम की तरफ जाने से पहले ही म्यूज़िक क्विट कर दूँ।